हाय गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेस। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूज रिड्यूसर का यूज करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, टू डू लिस्ट। राइट, और उस टू डू लिस्ट में हम देखेंगे कि यूज रिड्यूसर को यूज करके हम कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करते हैं। राइट, थोड़ा सा लेवल अप करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि हम यूज रिड्यूसर को और कितनी अच्छी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। राइट गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि यूज रिड्यूसर क्या होता है। राइट, यूज रिड्यूसर को किस तरीके से यूज करते हैं, हम उसको एग्जांपल से समझा था कि यूज रिड्यूसर कहाँ पे यूज होता है। राइट, सो आज इस वीडियो में थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम और बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं यूज रिड्यूसर को। ओके ओके गाइस, सो यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्ट का फ्रेश एप्लीकेशन है। राइट, तो ये हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है। अभी क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको CSS और सारी चीज़ें हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि इनकी ज़रूरत है नहीं अभी मुझे। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ एंड ये भी हटा देते हैं। ओके, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश, ओके, तो ये हट गया। अभी यहाँ पे app.jsx में चलेंगे और यहाँ से भी इसको हटा देते हैं और यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं, एक अपना कस्टम कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। राइट, तो अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा एक ऐप कंपोनेंट यहाँ पे सिर्फ रेंडर कर रहा है। राइट, सो अभी क्या करते हैं, थोड़ा हम बूट स्टेप में चलते हैं और एक CSS भी ले लेते हैं हम उसकी बूट स्टेप। ओके, सो यहाँ से हम डाउनलोड में चलेंगे और यहाँ से हम CDN को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट। ओके, सो यहाँ पे चलेंगे index.html और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं। ओके, और इसको क्लोज कर देते हैं। सो अब ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे एक ऐप कंपोनेंट है। राइट, सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, टू डू टू डू लिस्ट डॉट JSX। ओके, और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करते हैं। ओके, सो ये टू डू लिस्ट को हम ऐप में चलते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू डू लिस्ट। राइट, सो ये हमारा यहाँ पे टू डू लिस्ट आ चुका है। राइट, सो अभी हमें क्या करना है ना, अभी हमें यहाँ पे एक इनपुट चाहिए और एक बटन चाहिए जिससे हम टू डू लिस्ट को ऐड कर सकें। राइट, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे और टू डू लिस्ट में यहाँ पे हम एक इनपुट ले लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं H1 सबसे पहले लेंगे, यहाँ पे लिख दें टू डू ऐड टू डू लिस्ट, ऐड टू डू लिस्ट। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे ऐड टू डू लिस्ट आ जाएगा। अभी इसमें हम क्या करेंगे, एक इनपुट हमें चाहिए। ओके, ये इनपुट आ गया और इनपुट में हमारे पास ये आ गया। परफेक्ट, सो अभी यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे अभी क्या करेंगे, क्लास क्लास ले लेते हैं, एक BTN दे देते हैं, BTN SM कर लेते हैं और BTN प्राइमरी कर देते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास एक बटन आ चुकी है और यहाँ पे क्लास एक ले लेते हैं। राइट, और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, फॉर्म कंट्रोल, तो ओके, तो बड़ा हो गया। एक्चुअली अभी इसको हटा ही देते हैं यहाँ से। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। सो ये हमारे पास एक इनपुट है और यहाँ पे एक बटन है। ठीक है, देखिए मैं अभी यहाँ पे स्टाइलिंग पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक, मैं आपको फंक्शनैलिटी बता रहा हूँ और यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूज रिड्यूसर हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इतना चीज हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे जहाँ पे हम टू डू लिस्ट को क्या करेंगे, लिस्ट कराएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट हो गई, टास्क 1 टास्क 2। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे हमें एक चीज और चाहिए, एक चाहिए हमें बटन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बटन और इसमें रिमूव करके लिख देते हैं रिमूव। ठीक है, इस बटन को यहाँ से हम इन सभी में डाल देते हैं। ओके, सो ये बटन भी चाहिए। अगर हम इसको रिमूव करना चाहें तो हम रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। आप अब इसको स्टाइल कर सकते हो, जैसा चाहो वो आप स्टाइल कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको फंक्शनैलिटी पे फोकस कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि यूज रिड्यूसर को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ये तो हमारा बन गया है। यहाँ पे अब हम अपना मेन काम करते हैं, यूज रिड्यूसर बनाते हैं। ठीक है, मतलब टू डू रिड्यूसर। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं रिड्यूसर करके, रिड्यूसर्स। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाते हैं टू डू रिड्यूसर डॉट JSX। ओके, तो ये टू डू रिड्यूसर हमने बना लिया। अभी यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट यहाँ पे टू डू रिड्यूसर। राइट, और इसके बाद यहाँ पे
स्टेट आ जाएगा एक, यहाँ पे दो प्रॉप्स जाएंगी, स्टेट एंड एक्शन। ओके, तो यहाँ पे स्टेट एंड एक्शन हो जाएगा। ठीक है, स्टेट एक्शन आया, और अब यहाँ पे हमें बनाना है क्या, टू डू लिस्ट। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे मैनुअली लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑटो सजेशन दे रहा, मैं मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विच। ठीक है, स्विच, और इसके बाद यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप। ठीक है, ओके, एक्शन डॉट टाइप यहाँ पे लिया कि एक्शन में जो भी टाइप आ रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, टॉगल करेंगे, कि मतलब टॉगल का मतलब कि इस पे हम क्लिक करें कि हाँ वो चेक मार्क हो जाए कि इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो तीन यहाँ पे एक्शंस होंगे, एक ऐड करने का, एक टॉगल करने का, और एक डिलीट करने का। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे एक हम केस लिखेंगे, केस। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं ऐड टू डू। ओके, ऐड टू डू करके हमने यहाँ पे एक केस लिखा। ठीक है, और ओके, और यहाँ पे रिटर्न करते हैं। ओके, ये इसने लिख दिया, चलो मैं इसको समझा देता हूँ। देखो हमने क्या किया यहाँ पे टू डू, एक यहाँ पे हमने एक्शन बनाया ऐड टू डू का, और यहाँ पे हमने रिटर्न किया कि जब ऐड टू डू आए, परफॉर्म हो, तो यहाँ पे रिटर्न करे, और टू डूज क्या होगा ना, अभी यहाँ पे एक हम इनिशियल स्टेट डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट इनिशियल इनिशियल स्टेट, और इसके बाद यहाँ पे टू डूज। ठीक है, और यहाँ पे एम्पटी अरे डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब है ना, इनिशियल स्टेट में टू डूज हैं जो एम्पटी अरे जाएंगे, क्योंकि हम मल्टीपल टू डूज को स्टोर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एम्पटी अरे ले लिया, और इस एम्पटी अरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो कि टू डूज होंगे। ठीक है, वो मैं अभी देखूंगा किस तरीके से। को इंपोर्ट कर देते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट। ओके, सो एक्सपोर्ट कॉन्स इनिशियल स्टेट। ओके, अभी क्या करते हैं ना, यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ से हटा दिया पूरा लॉजिक। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो यहाँ पे ऐड टू डू हो गया, डिलीट टू डू, और टॉगल टू डू। ओके, तो अब यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न। ओके, अब इसके अंदर देखो हमें क्या करना है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीवियस स्टेट, मतलब जो भी प्रीवियस स्टेट है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ओके, अब इसके बाद अरे, अब यहाँ पे टू डूज, जो हमारे पास टू डूज हैं, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पास करते हैं टू डूज। ठीक है, और एरे में है, ये एरे में जा रहे हैं, तो टू डूज के अंदर जो भी प्रीवियस टू डूज हैं, तो स्टेट डॉट टू डूज कर लेते हैं। ठीक है, और टू डूज हो गए। अब इसके बाद क्या पास करेंगे हम, देखिए अब इसमें हम पास करते हैं एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक आईडी पास करेंगे, और आईडी होगी क्या, आईडी होगी डेट डॉट नाउ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्यों किया, देखो आईडी क्या रहती है ना, आईडी एक यूनिक रहती है। ठीक है, तो हमने डेट डॉट नाउ कर लिया, तो एक आईडी पास करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा टू डू नेम होगा, जिसे हम टेक्स्ट बोल देते हैं, टेक्स्ट या नेम जो भी बोल दो। ठीक है, तो एक टेक्स्ट कर दिया, और यहाँ पे जाएगा एक्शन डॉट पेलोड से जो आएगा। ठीक है, पेलोड, राइट, और इसके बाद यहाँ पे एक जाएगा, हम कंप्लीटेड कर देते हैं, राइट, तो कंप्लीटेड। ठीक है, और कंप्लीटेड में आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, आपको समझ में आया, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मिनट, यस। सो यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे किया क्या कि प्रीवियस स्टेट ले लो। ठीक है, एक प्रीवियस स्टेट जो भी अभी प्रीवियस स्टेट होगी, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, टू डूज जो हैं, ठीक है, एम्पटी एरे हैं, उसके अंदर हमने एक जो भी प्रीवियस टू डूज हैं, ठीक है, अगर कोई पहले से टू डूज एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो उनका एक ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, और उसी में है कि नया टू डू अपेंड करेंगे। ठीक, ये जो हमने नया टू डू बनाया है उसको प्रीवियस टू डूज में अपेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये एक एरे में अपेंड होते जाएंगे जितने हम टू डूज क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट में क्या किया हमने कि एक आईडी हमें टू डू में क्या करना है, टू डू में आईडी लेना। आप और भी डिटेल्स पास कर सकते हो, जो भी ये पास करना चाहो। मैंने यहाँ पे 3 डिटेल्स अभी ली हैं, एक आईडी जो हमें हर बार नई जनरेट होगी जब भी नया टू डू क्रिएट करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट मतलब टू डू का नेम। ठीक है, तो एक्शन डॉट पेलोड जो हमारा यहाँ पे इनपुट से आएगा, इनपुट से जो भी लेंगे वो यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड में आएगा। ठीक है, तो वो नेम हो जाएगा। कंप्लीटेड का मतलब कि जो भी जैसे इस पे क्लिक कर देंगे तो ये टॉगल हो जाएगा, मतलब क्रॉस हो जाएगा, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, तो ट्रू हो जाएगा। और जो कंप्लीट नहीं होंगे तो वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेंगे। ठीक है, सो ये हमारा एक टू डू बन चुका है, ऐड टू डू। अब यहाँ पे देखते हैं टॉगल टू डू का। ठीक है, या डिलीट कर लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं
डिलीट टू डू, ठीक है, डिलीट टू डू। ओके सो अब यहाँ पे हम देखते हैं टॉगल टू डू। टॉगल टू डू का मतलब क्या हो गया ना कि जैसे मान लो ये हमारे पास लिस्ट है टॉगल टू डूज की, ठीक है। अब जब इस टू डू पे अगर हमारा काम कंप्लीट हो गया, जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो क्रॉस हो जाना चाहिए, मतलब वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अभी देखो यहाँ पे जब बाय डिफॉल्ट हम टू डू क्रिएट कर रहे हैं तो कंप्लीटेड क्या है, फॉल्स है, ठीक है। कंप्लीटेड फॉल्स मतलब कि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और जब हम इस पे कंप्लीट कर देंगे तो ये ट्रू हो जाएगा कि हाँ ये कंप्लीट हो गया टास्क, ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पे टॉगल करेंगे और यहाँ पे टॉगल रिटर्न करेंगे, रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले स्टेट, स्टेट आ जाएगी प्रीवियस, फिर यहाँ पे टू डूज, ठीक है। टू डूज जो एरे है उसमें हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट डॉट टू डूज जो है डॉट मैप फंक्शन का यूज करेंगे, मेथड का यूज करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे टू डूज, टू डू, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या करना, अब यहाँ पे जितने भी टू डूज थे ना उसमें से हम मैप कर रहे हैं सबको, एक वन बाय वन चेक कर रहे हैं कि टू डू जो है उस एरे में, उसमें जो टू डू की आईडीज हैं, ठीक है, आईडी वो इक्वल इक्वल टू किसके, जो एक्शन डॉट पेलोड से आ रही, मतलब जो हम वहां पे टॉगल करने पे भेज रहे हैं वो आईडी क्या मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है तो हम क्या करेंगे, तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, डॉट डॉट टू डू, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कंप्लीटेड करते हैं, कंप्लीटेड, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू टू डू डॉट कंप्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये किया कंप्लीटेड, और इसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे टू डू आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये किया, इसको एक बार क्लोज कर देते हैं, और हाँ आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ पे टॉगल हमने किया कि प्रीवियस स्टेट, ठीक है, और उसके बाद टू डूज, टू डूज मतलब जितनी भी अरेज के टू डूज हैं उसमें से हम यहाँ पे उसमें हम चेंज कर रहे हैं कि टू डूज जो हैं, जितने भी टू डूज हैं स्टेट और टू डूज, उसको मैप करो। मैप का मतलब वन बाय वन करके वो चेक करेगा, ठीक है। और हर टू डू को चेक करेगा, हर टू डू की आईडी लेगा, और वो चेक करेगा कि जो एक्शन डॉट पेलोड में आईडी आई है क्या वो आईडी मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है तो हम क्या करेंगे, जो टू डूज हैं, ठीक, उसमें से उस एग्जिस्टिंग टू डूज में हम क्या कर देंगे, उस पर्टिकुलर आईडी वाले टू डू में कंप्लीटेड जो है, यहाँ पे जो फॉल्स अभी आ रहा है, ठीक है, उसको हम ट्रू कर देंगे। ट्रू मतलब अगर वो फॉल्स है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, और अगर ट्रू है तो वो फॉल्स कर देंगे। यहाँ पे हमने नॉट ऑपरेटर का यूज कर लिया, ठीक है। मतलब ये टॉगल करने पे चेंज होगा, अगर वो ट्रू है तो फॉल्स करेगा, फॉल्स है ट्रू करेगा, ट्रू है फॉल्स करेगा, राइट। इस तरीके से चलेगा। तो ये हमारा यहाँ पे टॉगल टू डू हो गया। और अगर ये मैच नहीं करती है आईडी, ठीक है, आईडी अगर मैच नहीं करती है तो उस पे क्या, जो एग्जिस्टिंग टू डू था वही हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये टू डू हो गया, मतलब टॉगल टू डू हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं डिलीट टू डू का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न, ठीक है, और डॉट डॉट स्टेट, ठीक है, और यहाँ पे टू डूज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, डिलीट टू डू करना है। डिलीट टू डू मतलब कि जिस टू डू को हमने डिलीट किया है, ठीक है, उसकी आईडी को हम रिमूव कर दें, उस आइटम को रिमूव करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेट डॉट टू डूज डॉट फिल्टर, ठीक है, और फिल्टर में यहाँ पे क्या करेंगे, टू डू, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं टू डू डॉट आई डी और इक्वल इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम करेंगे कि जो टू डू है, ओके ठीक है, बस इतना ही मुझे चाहिए। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, सॉरी, ओके, इसको ना, ओके ठीक है। सो हमने यहाँ पे डिलीट टू डू किया कि स्टेट, ठीक है, स्टेट मतलब प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस स्टेट में जो भी है, ठीक है। उसके बाद टू डूज, जो भी हमारे एरे में टू डूज हैं उसमें हम फिल्टर करेंगे, टू डूज डॉट फिल्टर करेंगे कि जो टू डू आईडी है वन बाय वन करके सबकी सबको चेक करेगा वो, ठीक है, फिल्टर करेगा टू डूज जिसकी आईडी एक्शन डॉट पेलोड आईडी है, ठीक है, दोनों की मैच करे। अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं, यहाँ पे लगाना पड़ेगा नॉट इक्वल टू, मतलब जिसकी आईडी मैच ना करे, ठीक है, उसको फिल्टर आउट कर दो, ठीक है। उनको मतलब क्या करना है, जिसकी आईडी मैच कर रही है उसको हमें फिल्टर नहीं करना है, जिसकी आईडी नहीं मैच कर रही उनको फिल्टर करना है, ठीक है। मतलब मान लो एक आईडी हमने डिलीट करने पे भेजी तो वो एक्शन डॉट पेलोड में आ गई, ठीक है। अब
अब सभी सभी टू डूज में हम चेक कर रहे हैं कि जिसकी आईडी मैच नहीं कर रही है, ठीक है, उसको हटा दो, बाकी सबको फिल्टर करके इस टू डू में डाल दो, ठीक है। तो वो हमने जो आईडी डिलीट की थी वो वाला हट जाएगा आइटम, और बाकी टू डूज यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, राइट। सो ये हमारा पूरा लॉजिक हो गया ऐड टू डूज का। तो देखा हमने यहाँ पे सारी स्टेट्स को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अपडेट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा टू डू रिड्यूसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट अगर इसमें से कोई केस नहीं होता तो ये जो प्रीवियस स्टेट है हमारी वही रिटर्न कर देगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम काम कर रहे हैं टू डू लिस्ट पे, ओके। सो अभी इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू रिड्यूसर, ओके। सो ये हो गया। अब ये हमारा काम यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने टू डू लिस्ट पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये करना है कि जो भी टू डूज होंगे, ठीक, वो हमें यहाँ पे लिस्ट कराने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे यूज करेंगे हम कॉन्स्ट, एक स्टेट आ जाएगी और एक डिस्पैच आएगा, डिस्पैच, ठीक है। डिस्पैच आएगा और इसमें कहाँ से आएगा, यूज रिड्यूसर, यूज रिड्यूसर, ठीक है, ओके। सो इसको इंपोर्ट करेंगे, सबसे पहले यूज रिड्यूसर हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले जाएगा हमारा टू डू रिड्यूसर, ठीक, टू डू रिड्यूसर, और यहाँ पे इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो इनिशियल दो चीजें हमने पास कर दी, तो यहाँ पे स्टेट आ गया और डिस्पैच आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब यहाँ पे जो स्टेट में टू डूज आए हैं, ठीक है, इनिशियल स्टेट में हमने क्या लिया था, टू डूज, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेट में चलते हैं और यहाँ पे हम एक ये करते हैं और यहाँ पे स्टेट डॉट टू डूज डॉट मैप, मैप फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे टू डू, ठीक है, ओके। एक्चुअली राउंड ब्रेसेस का यूज करना है, ठीक है। सो अभी एक टू डू को हम यहाँ पे डालते हैं, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है ना, यहाँ पे सबसे पहले तो एक आईडी लेनी है की, जो कि हर लूप में हम लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे टू डू डॉट आई डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम टू डू डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट जो हमने यहाँ पे टू डू में लिया था, अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमने आईडी लिया है, टेक्स्ट लिया है और कंप्लीटेड लिया है, ठीक है। सो वही चीजें हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो टू डू डॉट टेक्स्ट हो गया। अब ओके, ठीक है, अब इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे एक चीज और चेक करेंगे कि क्या टू डूज है भी या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज लिखते हैं, दिस वन, ठीक है, कि स्टेट डॉट टू डूज है और वो तब मैप करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो अभी नहीं है एक भी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमें टाइप करके उसको ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट में चलते हैं और इनपुट में क्या करेंगे ना, एक वैल्यू ले लेते हैं। अच्छा, वैल्यू से पहले यहाँ पे चलते हैं कि स्टेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट स्टेट इनपुट ले लेते हैं, इनपुट और सेट इनपुट। देखिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं यूज स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट, ओके। और यहाँ पे हम एम्प्टी कर देते हैं अभी के लिए, ओके। अब देखिए, अगर आपको यूज स्टेट के बारे में नहीं पता कि यूज स्टेट क्या करता है, सेम ही काम करता है। आप यूज रिड्यूसर को हम कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे हमें एक सिंगल वैल्यू अपडेट करना है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज स्टेट यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो इनपुट है ना, इसमें वैल्यू आएगी, तो इसको हम यहाँ पे प्लेस होल्डर में डाल देते हैं वैल्यू, ठीक है। और ये इनपुट आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऑन चेंज लगाएंगे, ऑन चेंज, ठीक है। और यहाँ पे सेट, ओके, एक मिनट, ओके। और यहाँ पे सेट इनपुट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके। सो ये हमने किया। अब देखिए यहाँ पे जो आप, अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि ऑन चेंज सेट इनपुट और ये सब क्या है, देखो इसको हमने ना, जो यूज स्टेट का ट्यूटोरियल हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में समझा था कि फॉर्म हैंडलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और वैल्यू को कलेक्ट कैसे करते हैं, कैसे सबमिट करते हैं डेटा को, तो वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इससे रिलेटेड, राइट। सो अभी यहाँ पे हमारा एक इनपुट रेडी हो गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम टाइप करते हैं तो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, ओके। सो अब क्या करना है, अब ये जो हमने किया, इस पे ऐड करने पे ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे जो ऐड बटन है, यहाँ पे लिखते हैं ऐड टू डू, ठीक है। अब इस पे हम ऑन क्लिक लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक, ओके। और ऑन क्लिक हैंडल, हैंडल हैंडल टू डू, हैंडल टू डू कर लेते हैं, ठीक है, हैंडल टू डू। अब इसमें एक फंक्शन हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं कॉन्स्ट
ओके ओके। सो अभी यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे जो हमने हैंडल ऐड टू डू किया, इस पे क्लिक करने पे हमें ये टू डू ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक इफ कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि इनपुट है कि नहीं है, ठीक है, इनपुट में वैल्यू आई है या नहीं आई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्पैच करेंगे, डिस्पैच, ठीक है। डिस्पैच से क्या करते थे कि डिस्पैच से हम एक एक्शन भेजते हैं रेड्यूसर में, यहाँ पे ये जो एक्शंस लिखे हैं ऐड टू डू, ठीक है, टॉगल टू डू, राइट, डिलीट, तो ये एक्शन हम भेजते हैं और पेलोड भेजते हैं अगर हमें पेलोड की जरूरत है तो, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम भेजेंगे टाइप, ठीक है, टाइप, और यहाँ पे टाइप क्या भेजेंगे, ऐड टू डू, ठीक, ऐड टू डू हमने भेज दिया कि हमें ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पेलोड भेजेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पेलोड, और पेलोड में क्या जाएगा, इनपुट जाएगा। इनपुट का मतलब जो भी हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वही तो हम यहाँ पे भेज रहे हैं ना। यहाँ पे देखो टेक्स्ट में क्या आ रहा है, आई टू डू में अगर टेक्स्ट में एक्शन डॉट पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड मतलब जो टाइप कर रहे हैं वो टेक्स्ट आना चाहिए, तो वही चीज हम भेज रहे हैं ना। यहाँ पे इनपुट में जो हम टाइप करेंगे वो हमारा पेलोड में आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमने एक रिड्यूसर बना दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, सेट इनपुट को एम्प्टी कर देंगे, ठीक है, मतलब जो भी हम यहाँ पे ऐड लिखेंगे और टाइप करके ऐड करेंगे वो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो अभी क्या करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं बाय क्लॉथ, ठीक है, और इसमें ऐड करते हैं तो ओके। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा ना, प्रीवेंट डिफॉल्ट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्म यूज कर रखा है, ठीक है, तो इसका जो बिहेवियर है फॉर्म का वो हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ई डॉट प्रिवेंट कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बाय, सॉरी, बाय क्लॉथ्स, ठीक है, और अब ऐड करते हैं तो ये देखो हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं आइटम 2, ये देखो यहाँ पे हमारे जो भी टू डू लिस्ट थी वो ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया कि जो भी यहाँ पे ऐड हो रहे थे टू डूज वो हमारे सही से काम कर रहा है, ठीक है। अब हमें देखना है यहाँ पे डिलीट और रिमूव का। देखिए डिलीट में क्या होगा ना कि जो हम जो भी आईडी यहाँ से पास करेंगे, ठीक है, ये जो हमने ये जो रिमूव बटन बनाई यहाँ से एक आईडी पास करेंगे कि उस पर्टिकुलर जिस पे हमने क्लिक किया है उस पर्टिकुलर आईडी को वहां से डिलीट कर दो, ठीक है, फिल्टर कर दो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक ऑन क्लिक लगाते हैं, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ठीक है। और ऑन क्लिक में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिस्पैच पास करते हैं, डिस्पैच, और यहाँ पे हम सबसे पहले टाइप पास करेंगे, ठीक है। टाइप में क्या, जो हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पे जो एक्शन है डिलीट टू डू, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे डिलीट टू डू और इसमें हम पेलोड पास करते हैं, ठीक है। तो पेलोड, और पेलोड में क्या आ जाएगा, जो टू डू डॉट आई डी है, ठीक है, ये पास किया। अभी इसको एक बार हम फॉर्मेट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ओके, सो ये हमारा यहाँ पे टू डू हो गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ओके। सो ये बटन जो है हमारी डिलीट की, ठीक है, तो इस पे हमने क्या किया, ऑन क्लिक लगाया, ठीक है, और ऑन क्लिक पे डिस्पैच पास किया और टाइप यहाँ पे कर दिया टू डू और पेलोड डॉट टू डू डॉट आई डी, ठीक है, पेलोड में हमने पास किया टू डू डॉट आई डी, मतलब जो भी इसकी आईडी ये जा रही है इस वाले आइटम की, तो उसकी आईडी हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये डिलीट कर देगा वहां से, ठीक है। सो एक बार यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे आइटम्स, ओके, ये आइटम। अब मान लीजिए इसको मैं क्लिक करता हूँ, इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ से वो रिमूव हो गया, इस पे क्लिक करेंगे ये रिमूव हो गया और ये रिमूव हो गया, ठीक है। सो ये इस तरीके से यहाँ पे हमारा रिमूव काम कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, अब जैसे ये जो आइटम्स हैं, ठीक है, इस पे जब हम क्लिक करें तो यहाँ पे एक कुछ मतलब कंप्लीटेड का साइन आ जाना चाहिए कि ये कंप्लीट कर लिया हमने टास्क, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, ये जो यहाँ पे टू डू टेक्स्ट है, ठीक है, इस पे हम एक स्पैन टैग ले लेते हैं, ठीक है, स्पैन ले लिया और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमारा टॉगल टू डू है, यहाँ पे ये टॉगल टू डू, ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और इस पे हम क्लिक करने पे लगाएंगे। सो यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और यहाँ पे ऑन क्लिक में और इसमें हम एक डिस्पैच पास करते हैं, डिस्पैच कॉल करेंगे और यहाँ पे हम टाइप लिखते हैं, ठीक है, टाइप, और टाइप में क्या आ जाएगा, टॉगल टू डू, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमें एक आईडी पास करनी होगी कि किस वाले आइटम को हमें टॉगल कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पेलोड, कॉमा टू डू,
टू डू डॉट आई डी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर आईडी पे वो क्या हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा, ठीक है। अभी टॉगल तो हो जाएगा, बट हमें यहाँ पता कैसे चलेगा कि ये टॉगल हुआ या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा स्टाइल ऐड करना पड़ेगा। स्टाइल कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे ना, इसमें एक स्टाइल हम प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो टू डू डॉट कंप्लीटेड है, ठीक है। कंप्लीटेड क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, कंप्लीटेड फॉल्स अगर है, यहाँ पे चेक करेंगे कि कंप्लीटेड फॉल्स है या ट्रू है, ठीक है। सो उसके लिए हम यहाँ पे टू डू कंप्लीटेड, और अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे एक लाइन थ्रो, लाइन थ्रू। और अगर नहीं कंप्लीटेड है, फॉल्स है, तो यहाँ पे नन कर देंगे, ठीक है। ये हमने दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन, अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो लाइन थ्रो कर देंगे कि हाँ कंप्लीट हो गया, और अगर फॉल्स है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखो अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखो यहाँ पे एक क्रॉस लाइन बन गई इस आइटम पे, ठीक है। यहाँ पे जब दोबारा क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जा रही है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके से, ये चीज, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से हमारा यूज रिड्यूसर काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मतलब हमने कितनी मल्टीपल स्टेट्स को यहाँ पे हमने मैनेज कर लिया, अपडेट कर लिया, ठीक है। सो अगर इस तरीके से कोई अगर हमें काम करना होता है, ठीक है, सो हम वहाँ पे यूज रिड्यूसर का यूज करते हैं, ठीक है। और ये डेटा सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, ये रिड्यूसर सेंट्रलाइज, आप कहीं भी इसको जा करके सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला यूज रिड्यूसर कॉल करना है, और आपको सारी चीजें यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा यूज रिड्यूसर। तो आप यहाँ पे आप स्टाइल कर सकते हो, आप जैसा डिजाइन करना चाहो डिजाइन करके, ठीक है, आप इसको और अच्छी तरीके से आप बना सकते हो टू डू लिस्ट को, ठीक है। और भी फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना सीखना चाहते हो, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये यूज रिड्यूसर काम कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए प्रोजेक्ट के साथ मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।